नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मन में जो संशय बना हुआ है कि रीट 25 अप्रैल को होगी या नहीं होगी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आज के न्यूज़पेपर में आई है उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैन समाज का ये त्यौहार है और इस कारण से 25 अप्रैल को परीक्षा न हो, ये जैन समाज के द्वारा गुहार बार बार लगाई जा रही है। तो और भी एक दो कारण है परीक्षा न होने के, और क्यों न हो इसके पीछे 3 कारण जो मुख्य रूप से बताए गए हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, इसके अंदर बताया गया है एक तो कि मुख्य कारण तो ये है कि 25 अप्रैल को महावीर जयंती है और इस जयंती के दौरान, क्योंकि ये सबसे बड़ा त्यौहार है जैन समाज का, तो इस त्यौहार के कारण परीक्षा नहीं करवाने की बात कही जा रही है। और दूसरी जो बात आपको दिख रही है लिखा हुआ कि ईडब्ल्यूएस में छूट, राज्य सरकार ने बजट के अंदर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नई छूट की घोषणा की है। और इस नई छूट के अंतर्गत क्या है कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको आयु में छूट मिलेगी। आयु में अगर छूट मिलेगी तो इस जो बजट है इसमें जो ये छूट की घोषणा की, इसके तहत क्या है कि आवेदन का और मौका मिलना भी चाहिए। सही बात है, सामान्य वालों को, क्योंकि जो अवरेज हो गए हैं उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो उनको और मौका मिलना चाहिए, इस बात को लेकर के भी मांग की जा रही है। तो इस वजह से भी 25 अप्रैल को परीक्षा न हो, ये कहा जा रहा है। और तीसरा कारण कोरोना का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना का प्रभाव बताया जा रहा है कि प्रदेश में मार्च से कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अप्रैल में स्कूलों में स्थानीय परीक्षाओं का आयोजन भी होना है, तो इस संबंध में परीक्षा न करवाने की ये तीसरी जो कारण है वो बताया जा रहा है। अब ये तो थे कारण कि क्यों परीक्षा न हो, लेकिन इसके पीछे जो जैन समाज विरोध कर रहे हैं उनके बारे में, और उसके बाद शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैन शिक्षण संस्थानों का विरोध, जैन शिक्षण संस्थाओं के जो संचालक है उन्होंने विरोध किया। वो कह रहे हैं कि अगर आप परीक्षा करवाएंगे, परीक्षा तिथि में बदलाव नहीं किया, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ भी जैन समाज के जितने भी शिक्षण संस्था है उनके अंदर परीक्षा की जो सेंटर है वो उनमें हम उसके लिए अधिकृत नहीं करेंगे। तो इस वजह से सरकार को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो बयान जारी किया है, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट आया है उनके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। तो आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि रीट भर्ती परीक्षा तिथि के संबंध में जैन समाज का ज्ञापन वो कह रहे हैं कि मिला है, मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। वो भी कह रहे हैं कि अभी निर्णय लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के नए नियमों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस मुद्दे पर रविवार को मुख्यमंत्री जी से चर्चा होने की उम्मीद है। रविवार यानी कि आज 21 मार्च को शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि आज इस पे कोई चर्चा हो सकती है, तो एक आधे दिन में इसके बारे में कोई विशेष आपको सूचना मिल सकती है। 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर शामिल होने वाले हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा संशय विद्यार्थियों के अंदर बना हुआ है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। मूल कारण मैंने आपको इसमें बताए हैं कि जैन समाज का विरोध जो लंबे समय से चल ही रहा था, ईडब्ल्यूएस के अंदर छूट वाला एक नया लफड़ा बीच में डाल दिया है और इस वजह से भी अब परीक्षा नहीं करवाने का ये कारण बताया जा रहा है। कोरोना तो आप देख ही रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना के लगातार जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से भी सरकार को कुछ फैसला लेना पड़ सकता है। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी और कई विधायक भी इस रीट भर्ती तिथि को बदलने की मांग मुख्यमंत्री जी से कर चुके हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ये कहा है कि परीक्षा की जो तिथि है वो 25 अप्रैल से हटा करके कोई नई तिथि जारी कर दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये मुख्य कारण है। तो अभी एक और विषय ये है मुख्य रूप से कि अभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि परीक्षा 25 अप्रैल से आगे जाएगी एक बार, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 30 से 35 दिन शेष है। तो आप अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से तैयार रखें, वैसे ही पढ़ते रहें जैसे आप पढ़ रहे थे, क्योंकि समय हमारे पास कम है। अगर 25 अप्रैल को नहीं होती है परीक्षा तो हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि 2-3 महीने आगे जाए, तो 2-4 दिन आगे पीछे होने से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए अपनी जो तैयारी है उस पर आप निरंतरता रखें। ठीक है, तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।